राज्यसभा चुनाव के बाद लगातार विरोध जारी है। बेशक कांग्रेस एक सीट जीत चुकी है और एक भाजपा, लेकिन उसके बाद भी विवाद ये चल रहा है कि आखिर कांग्रेस के अंदर जो मनमुटाव है या जो गुटबाजी है वो खुलकर इस राज्यसभा चुनाव के बाद सामने निकल कर गोकुल सीते कांग्रेस के विधायक इस समय जो प्रदर्शन है, सर लगातार प्रदर्शन जारी है। आपके एक और विधायक पहुंच चुके हैं और पोस्टर लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं। ये प्रोटेस्ट आप अक्सर पहले भी जो है आप आवाज उठाते रहे हैं जब भी इस तरीके की चीजें होती है। बिल्कुल उठाते रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट है उस चीज के अंदर। हमने अपना वोट पोल किया तो उसमें ये आ रहा है कि कैंसिल हो गया वोट। तो वोट कैसे कैंसिल हो गया? हम हजारों वोट लेना जानते हैं तो हमें एक वोट नहीं अपना डालना आता। सही ढंग से हमने वोट पोल किया, हमारी लीडरशिप को मैंने दिखाया। तो ये फेक न्यूज चल रही है और मैं तो ये कहूंगा कि अगर मेरा वोट कैंसिल हुआ है तो मुझे बताया जाए मेरा किस लिए कैंसिल हुआ है। मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। पॉइंट को लेकर कहा जा रहा है, पीछे थोड़ा सा डॉट लगा था जो कैंसिल हुई है। नहीं सर, एक जर्नल जो है जो 4 जो रद्द हुई है, 5 तो चलो वो मानी गई है कि क्रॉस वोट की गई। नाम भी सोशल मीडिया पर गीता बुक्कल मैडम ने तो खुलकर नाम ले दिया। क्या लगता है कार्रवाई आप लगातार मांग कर रहे और पहले भी आप इस तरीके की मांग करते रहे गुटबाजी को लेकर? जी बिल्कुल। देखो, मैं तो कहता हूँ मेरे कहाँ वोट पे डॉट लगा है, मेरे को बताएं तो सी कि मेरा कैंसिल हुआ है तो मुझे स्पष्ट तो किया जाए। मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा वोट से हमारा प्रत्याशी जीते हैं या हमारा योगदान ही नहीं है बीच में। अगर ईमानदारी से हमने वोट डाला तो हमें पता तो होना चाहिए ना। अब विपक्ष के लोग उस पर मेरा नाम लिख रहे हैं, मंजूर चौधरी जी का लिख रहे हैं, कुलदीप वत्स जी का लिख रहे हैं, परमवीर जी का लिख रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण तो देखो चाहिए ना। अकेले विधायक 2 यहाँ पहुँचते हैं, सारी पार्टी को नहीं लगता आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था? कांग्रेस की यही गुटबाजी जो सबके सामने कोई गुटबाजी नहीं। आज सेशन भी है। हाँ। सभी वहाँ पहुँचे हैं सेशन के अंदर भी। और ये तो देखो आज बात थी कि जिनके नाम वायरल हो रहे हैं। हाँ, तो मंजू चौधरी जी यहाँ पहुँची हैं। हाँ। कुलदीप वत्स जी ने कल अपनी बात रखी। तो ऐसी कोई नहीं, हम सारे इकट्ठे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। आपकी मुलाकात को लेकर पहले भी सवाल, जब आप तारीफें करते रहे उसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपकी मुलाकातों का दौर चला, लगता है ये आज करा लो मेरे से तारीफ तो आज कर देता हूँ मैं। बढ़िया इज्जत मान सम्मान देते हैं, खुश मिजाज आदमी है सीएम साहब। तो मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? मैंने ये तो नहीं कह दिया कि बीजेपी जिंदाबाद, ये तो नहीं मैंने कह दिया। ये तो मैंने नहीं कह दिया कि सिरसा का बहुत काम हो रहा है। मैं तो यही कहता हूँ बदहाली जितनी सिरसा की है कहीं की नहीं है, तो इसमें क्या डाउट है? धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस की एक और विधायक भी जो है यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे भी बात जो है करते हैं आखिर, क्योंकि जिस तरीके के साथ, क्योंकि उनका नाम भी सामने निकल कर आया है और वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ एक और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ वो यहाँ पहुँची हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि मैं अभी भी जो तारीफ तो करता हूँ, लेकिन बात सामने जरूर आनी चाहिए कि आखिर किस तरीके के साथ पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर बात होती है तो जब तक वो सामने नहीं आएगी तब तक चीजें नहीं होंगी। हम मैडम से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि लगातार कई लोगों के नाम जो है विधायकों के सामने आ रहे हैं, वो आपत्ति जता रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है गोकुल सेतिया भी पहुंचे थे और मैडम भी यहाँ पर पहुंची हैं। मैडम से भी सिर्फ एक बात कर लेते हैं कि आखिर वो भी यहाँ पर पहुंची हैं, किस तरीके के साथ जो है वो उनका भी आखिर पूरा इस पूरे मामले पर क्या कहना है। और क्योंकि लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो 5 विधायकों के नाम है और 4 के जो है वोट वो रद्द हो गई थी, जिसके चलते ये सारा विवाद जो है कांग्रेस के अंदर शुरू होता है। बेशक सीट जीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस की चीजें जरूर सामने निकल कर आ रही है। मंजू मैडम भी हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके के साथ गोकुल सेतिया से भी हमने बात करी है, मंजू मैडम से ही बात करती हूँ, क्योंकि शक के घेरे में कई लोग हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, गोकुल सेतिया यहाँ पहुंचे थे, अब आप भी पहुंच चुके हैं इस प्रदर्शन में, 2 विधायक कांग्रेस भवन के बाहर, किस तरीके के साथ जीत तो हुई है लेकिन चर्चाएं बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस की गुटबाजी पूरी है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कांग्रेस में गुटबाजी वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब हमारा नाम आ रहा है तो हमें आना तो पड़ेगा ना कि हमारा नाम सोशल मीडिया पर क्यों चल रहा है। आपको क्योंकि नाम खुलकर सामने लिए गए हैं और नाम लिए भी गए हैं, 4 वोट कैंसिल हो जाती है, 5 के ऊपर जो है का बिल्कुल क्रॉस वोट का नाम भी आ जाता है और चर्चाओं में आपका नाम भी है। क्या लगता है, आप आज पहुंची हैं, किस तरीके के साथ अपनी बात रखना चाहती हैं, आपको क्या लगता है, क्या चीज़ नहीं, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरी बात रखना चाहती हूँ कि मैंने अपना वोट हुड्डा साहब को दिखा के दिया है, परमवीर जी को दिया है, और हमारा वोट हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आ रहा है, ये तो बीजेपी वाले जाने, सोशल मीडिया जाने क्यों नाम आ रहा है। आपको नहीं लगता बीजेपी वाले ने आपके 5 विधायकों के साथ संपर्क कर लिया, फिर भी हाईकमान को, आप मतलब बड़े नेताओं को पता नहीं चला, ऐसे कैसे, जबकि आप लोग को वहां लेकर गए, तो उसके बावजूद भी इतने पहरे में अगर ये चीज हो जाती तो कहीं ना कहीं सेन तो है पार्टी में। नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा, सबके रूम अलग,
सबके मोबाइल अलग, ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन क्या किससे बात कर रहा है। एक बड़ा हार का कारण ये माना जा सकता है जो आपकी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, जबकि सरकार बनने के समय भी हार हो जाना, कहीं ना कहीं यही समीकरण तब भी बने थे। नहीं, वो अलग समीकरण थे और ये अलग समीकरण। इसके कैसे समीकरण अलग मानते इसके अलग इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ तो एकदम खुला चैलेंज था, वोट थी तो सबको अपने अपने रूम थे, अब किसी को क्या पता लगे कि अब कौन आप कैसे क्या बता। चाहती हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे सब चीजें खुलकर बोली जाए हुड्डा साहब की तरफ से? हाँ क्या बिल्कुल, हाँ हम यही चाहते हैं कि भाई पार्टी आप सबके सामने, मीडिया के सामने हुड्डा साहब बोले कि भाई कौन वहाँ गया है और कौन सही है और कौन नहीं। धन्यवाद मैम। तो जाहिर है अब चर्चाएं चल रही हैं, देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर किस तरीके के साथ चीजें जो है निकल कर सामने आती, लेकिन लगातार जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दो विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।